आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। यहाँ के इतने विद्यार्थी जो कि पेपर दिलाने आए हैं, क्या उनके जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई लोग 2 साल से, कई लोग 3 साल से, कई लोग बहुत दिनों से तैयारी कर, क्या उनके शिक्षा का कोई कीमत नहीं है? हमारे साथ गलत हुआ है। 10:30 बजे का टाइम दिया, 10:30 बजे भी हमको अंदर नहीं लिया, गेट बंद कर दिया गया। हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, हमको इंसाफ चाहिए। ट्रेन लेट हुई, परीक्षार्थी लेट हुए, सिस्टम ने कहा जाओ एग्जाम नहीं दे सकते। आखिर बच्चों का कसूर क्या था? राजनांदगांव से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिस्टम की संवेदनहीनता को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। मौका था छत्तीसगढ़ आबकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा का। बच्चे पूरी तैयारी के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचे, लेकिन कुछ मिनट की देरी ने उनका सब कुछ छीन लिया। किसी ने नहीं पूछा कि आखिर देरी क्यों हुई। बच्चों को सिर्फ यह कहा गया, लेट हो गए हो, एग्जाम नहीं दे सकते। कुछ परीक्षार्थी तो ऐसे थे जो ट्रेन से आ रहे थे। ट्रेन रास्ते में इसलिए लेट हो गई क्योंकि उसके सामने एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई, यानी कि ट्रेन से कटकर किसी की जान चली गई। पुलिस, रेलवे और सुरक्षा की कार्यवाही में ट्रेन लगभग 2 घंटे लेट हो गई। बच्चों ने जैसे तैसे सेंटर तक दौड़ लगाई, कोई ऑटो से भागा, कोई पैदल, लेकिन जब वो गेट पर पहुंचे तो वहां नियमों की दीवार खड़ी कर दी गई। सीधा जवाब मिला, लेट हो, बाहर जाओ। एक और परीक्षार्थी को तो सिर्फ इसलिए परीक्षा से रोक दिया गया क्योंकि उसने नियम के मुताबिक टी शर्ट नहीं पहनी थी। उसने अधिकारियों से विनती की कि वो बदल कर आता है। उसने टी शर्ट सही की, वापस लौटा भी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गेट बंद, सेंटर बंद और जिंदगी के सपनों का ताला लग गया और फिर 1 साल बर्बाद हो गया। अब सवाल यही है कि आखिर इन बच्चों की गलती क्या थी? एक हादसे के चलते ट्रेन लेट हुई, मजबूरी में बच्चे देरी से पहुंचे, लेकिन सिस्टम ने उनके हालात समझने के बजाय नियम की दीवार खड़ी कर दी। 1 साल की मेहनत, उम्मीदें और भविष्य सब कुछ मिनट की देरी में ही छिन गया। न रेलवे ने जवाब दिया, न परीक्षा केंद्र ने राहत दी। क्या अब नियम इंसानियत से ऊपर हो गए हैं? नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव के शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय में, जहाँ कुछ बच्चे एग्जाम देने आए थे, लेकिन एग्जाम में उन्हें नहीं बैठने दिया जा रहा, सिर्फ इसलिए कि उनका ट्रेन लेट हो गया। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्यों आप लोगों को एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा है? जी, हम करीब 6 से 7 विद्यार्थी एक साथ लगभग 8:30 वाली लोकल ट्रेन जो अभी हाल ही में 10 से 15 दिनों के भीतर चालू हुई है, उसमें बैठे थे। हमने सोचा कि ट्रेन 9 से 9:30 बजे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगी तो 10 बजे हमको राजनांदगांव पहुंचा देगी। पर एक घटना हो गई रास्ते में कि एक मालगाड़ी के सामने एक अज्ञात व्यक्ति आके जो है खत्म हो गया, जिसके के कारण लाइन बाधित हो गई। पर उसी के बाजू में एक लाइन ऐसी थी जिससे 10 से 15 लगातार मालगाड़ियां गुजर रही थी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस जो सरकार है उसमें क्या मालगाड़ी के जो पहुंच रही है और उद्योगपतियों का कीमत है, यहाँ के इतने विद्यार्थी जो कि पेपर दिलाने आए हैं, क्या उनके जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई लोग 2 साल से, कई लोग 3 साल से, कई लोग बहुत दिनों से तैयारी कर, क्या उनके शिक्षा का कोई कीमत नहीं है? क्या जो विद्यार्थी यहाँ पेपर दिलाने आए हैं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं, मैं खुद आज लगभग सुबह से उठा हूँ, 1 गिलास पानी के अलावा ना तो मैंने कुछ खाया ना पिया है। आप लोग टोटल कितने लोग आए हैं? हम लोग टोटल 6-7 लोग हैं। तो अंदर क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? अंदर हमको साफ मना कर दिया गया कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और तो हम आज यहाँ खड़े हैं बाहर में। तो आप लोग को इतने साल का, इतने जो तैयारी थी सब कुछ तो खराब हुई, तो उसमें आप लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, और हमारा मांग ये है कि जो हमको जो पेपर अगर हम बैठते तो हमको जो हमारी फीस है वो वापस होती। पर हम तो अपनी गलती, हमारी गलती तो नहीं है कि हम अपनी गलती के कारण यहाँ आए और पेपर से वंचित हुए। यहाँ गलती है रेलवे प्रशासन की कि ट्रेन लेट हुई, चाहते तो दूसरी लाइन से या फिर कोई और ट्रेन लाके हमको आगे कर देते। कि विद्यार्थी हैं, लगभग 50 विद्यार्थी ट्रेन में बैठे थे, हम अकेले तो नहीं थे, तो हमको मुआवजा दिया जाए। जी बिल्कुल, आपकी क्या मांग है इसमें? आप कैसे? हम लोग लेट हो गए, 10-10:30 बजे यहाँ पहुंचे और हमें बोला गया कि कपड़ा के लिए, तो हम कपड़ा चेंज करने गए। 10:35 के यहाँ पहुंचे, बोलते कि आप लेट हो गए हैं करके, तो पेपर नहीं दिया जाएगा करके। तो हम लोग सोच रहे बस 5 मिनट हुए लेट के लिए, फिर हमको पेपर नहीं दिया। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक, हम पेपर दिए हैं, कई साल से दिए, पर पहली बार ये सोच रहे कि कपड़े के लिए
और टाइमिंग के लिए ये थोड़ा कुछ अलग ही लगा। आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? मैम जो 2-3 से 4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उसको थोड़ा अखरेगा कि मैं एग्जाम क्यों नहीं पहुंच पाया। और रेलवे प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए कि जो ट्रेन है वो समय पर चले ताकि हम समय पे सेंटर पहुंच सकें। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे यहाँ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो यहाँ पर उनको टी शर्ट की वजह से यहाँ बाहर निकाल दिया गया। तो आप बताइए आपके ये क्या मामला है? जी, मैं फुल शर्ट पहन के आ गया था समय में 10:25 में। फिर एक पुलिस वाले ने मेरे को कपड़ा चेंज करने के लिए बोला, आ जाओ करके। मैं फिर 10:30 में फिर पहुंच गया, कपड़ा चेंज टी शर्ट पहन के इसी को यही टी शर्ट पहन के आया मैं तुरंत। लेकिन यहाँ पे 10:30 बजे पे गेट बंद कर दिया और बोल दिया गया कि अंदर नहीं जाने देंगे तुमको, और बोल दिया गया कि प्रिंसिपल से बात करो। प्रिंसिपल भी आया तो गेट नहीं खोला, हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया। हमारे साथ गलत हुआ है, 10:30 बजे का टाइम दिया, 10:30 बजे भी हमको अंदर नहीं लिया, गेट बंद कर दिया गया। हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, हमको इंसाफ चाहिए भाई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ जो बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं इतने दिनों से मेहनत किए थे, यहाँ परीक्षा का इंतजार करे थे, यहाँ परीक्षा देंगे उसमें वो पास होंगे, फिर आगे की उनके जो फ्यूचर होगा उस पे उनका परिणाम मिलेगा। लेकिन यहाँ किसी को टी शर्ट के लिए बाहर निकाल दिया गया, तो किसी को ट्रेन लेट हो गई इसके कारण निकाल दिया गया। अब देखा जाएगा प्रशासन इस पर क्या सख्त रुख अपनाती है। कैमरा पर्सन युवराज के साथ संध्या कुशवाहा, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।